जय हिंद। कैसे हैं आप? जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है आज का टॉपिक। आज के टॉपिक पे जाने से पहले हम करेंगे थोड़ी सी बात ये है कि आप लोगों के आगे एग्जाम करनी है, आपको तैयारी कहाँ से करें, कैसे मिलेगा, कितने जल्दी क्या होगा, तो इतनी चिंता नहीं करनी। आपको सीधे से श्री बालाजी इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे आपको अलग अलग फैकल्टीज टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी वे में क्लियर करने वाले हैं, तो तैयार हो जाएंगे आप। अब आते हैं हम हमारे टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। उससे पहले हम थोड़ा सा ये जान लें कि किसी भी वर्क को करने के लिए हमें चाहिए होती है एनर्जी, लेकिन एनर्जी हमें खाना खाते ही नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि जब तक उसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो जाता तब तक हमें एनर्जी नहीं मिलती है, और एनर्जी तो हमारे लिए कंपलसरी है। अब हम देखेंगे कि एनर्जी के लिए किस स्टेप को फॉलो करके आपका फूड प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले डाइजेशन ये वर्ड कितना रिपीट हो रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी होनी चाहिए। तो डाइजेशन ही क्या है, आपके फूड का ब्रेक डाउन होगा, यानी कि आपने कोई चीज खाई, खाने के बाद में उसका सिंप्लीफाई होना, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना। अब क्या होता है कि यहाँ पे कुछ स्टेप्स फॉलो होती हैं, जिनके स्टेप बाय स्टेप आपका डाइजेशन कंप्लीट माना जाता है। तो लास्ट में आपका आता है डाइजेशन। सबसे पहले तो आपने फूड को लिया, फिर फूड है ना डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद में उसका एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा, फिर डाइजेशन होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, हम बात करेंगे कि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है। तो डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हमारा डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हुआ है, लेकिन माउथ को और भी कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? बकर कैविटी, जहां से आपके फूड का डाइजेशन स्टार्ट हुआ है। माउथ में तो बहुत सारी चीजें हैं, टीथ है, फिर टंग है। हम टंग के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। टंग के इनर लाइनिंग में एक सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो कि सलाइवा को सिक्रीट करती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, यानी कि एंजाइम की मदद से सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा को सिक्रीट करती है, और सलाइवा आपके फूड को प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट कराने में बहुत हेल्प करता है, यानी कि उसको सॉफ्ट बनाना है ना, फूड पाइप से उसको ट्रांसफर करने के लिए उसको तैयार करना, यानी कि बहुत ही सॉफ्ट बनाना। अगर वो सॉफ्ट नहीं हुआ, हम एकदम नॉर्मली ड्राई खाते रहेंगे तो हमारी फूड पाइप क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। तो यहाँ पे आपका सलाइवा बहुत मदद करता है आपके फूड को स्टमक तक पहुंचाने में, प्लस उसको सॉफ्ट बनाने में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे हमारे ट्रेकिया 2 पार्ट में कन्वर्ट होता है। एक होता है आपका फूड पाइप और एक होता है आपका विंड पाइप। आपने देखा होगा कि बड़े लोग कहते हैं कि खाते टाइम हमें बोलना नहीं चाहिए। रीजन, क्योंकि जब हम बात करते करते खाते हैं तो हमारे पास में फूड पाइप है और विंड पाइप है, तो कभी कभी क्या हो जाता है, मिसबैलेंस हो जाते हैं। यानी कि फूड पाइप से फूड को जाना था तो वो विंड पाइप या फिर आपकी एयर पाइप से जाने के ट्राई करने लग जाती है, जिससे आपको सिग्नल मिलता है, आपको ठसका लग जाता है या फिर खांसी आने लग जाती है, लेकिन वो दूसरे टाइप से आपका फूड पास नहीं हो पाता। यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करेंगे फूड पाइप, यानी कि इसोफेगस की। फूड पाइप से आपकी जो ये फूड पाइप है वो डायरेक्टली कहाँ लैंड करती है, स्टोमक में, यानी कि एक ये कैसी है, थिक एंड लॉन्ग मस्क्यूलर ट्यूब है। कैसी रहती है? एकदम मस्क्यूलर ट्यूब जैसी। ठीक, और ये कहाँ पे लैंड करती है? डायरेक्ट स्टोमक पे। लेकिन उससे ऊपर क्या होता है, डायफ्राम, जो कि इनका पार्टीशन भी करता है। और जब हम ब्रीथिंग करते हैं, हम ब्रीथिंग करते हैं तो उस टाइम पे डायफ्राम क्या करता है, हेल्प करता है किस चीज में, उसे अप डाउन कराने में मदद करता है। ठीक है, फिर आता है स्टमक की बात करेंगे। तो स्टमक क्या हो सकता है, स्टमक को और क्या बोल सकते हैं, स्टमक को हम स्टोर हाउस ऑफ द फूड भी बोलते हैं, यानी कि वो फूड को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। प्लस यहाँ पे 3 जूसेस सिक्रीट होते हैं, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो जूसेस प्रेजेंट होते हैं वो किसकी मदद से सिक्रीट होते हैं, एंजाइम की हेल्प से। और उसका नाम क्या क्या है,
HCl हो गया यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और पेप्सिन हो गया, म्यूकस हो गया। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, लेकिन हमारे स्टमक में कैसे प्रेजेंट है? बिकॉज हमारे स्टमक को एसिडिक फॉर्म में फूड चाहिए। जब तक उसे एसिडिक फॉर्म में फूड नहीं मिलेगा तब तक वो डाइजेशन पे कोई भी हेल्प नहीं करने वाला। ऐसा लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए। अब क्या होता है, HCl का काम है कन्वर्ट करना फूड को एसिडिक फॉर्म में, प्लस इससे हमें कुछ डिफेंस भी तो चाहिए। डिफेंस देने का काम कौन करता है? म्यूकस। म्यूकस कैसा होता है? थोड़ा सा एक लिक्विड होता है जो कि बहुत ही चिपचिपा टाइप का होता है, जैसे नोजी आती है ना हम लोगों को, नोजी, तो लाइक दिस, ठीक है। अब क्या होता है, उसके बाद में आता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या काम करता है? पेप्सिन का काम है आपने जितना प्रोटीन खाया है, प्रोटीन को प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट कराने में हेल्प करना, ठीक। अब हम पढ़ते हैं लीवर के पास जाएंगे। लीवर जो है वो सबसे लार्ज ग्लैंड बोली जाती है ह्यूमन बॉडी की। अब लार्ज ग्लैंड है तो कुछ इसके भी नखरे होंगे ही, यानी कि स्टमक को चाहिए एसिडिक फॉर्म में फूड और लीवर को चाहिए एल्कलिक फॉर्म में फूड। अगर वो एसिडिक फॉर्म में ले लेगा तो उसकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी डाउन हो जाएगी ना, इसलिए उसको भी थोड़ा सा अपना अलग करने के लिए एल्कलिक फॉर्म में चाहिए। अब एल्कलिक फॉर्म में फूड को कन्वर्ट करने में दो जूसेस काम करते हैं, यानी कि लीवर से दो जूसेस सिक्रेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, यानी कि एंजाइम की मदद से हमारे लीवर से जूसेस सिक्रीट होते हैं, जैसे कि बाइल जूस, बाइल सॉल्ट। अब इनका काम क्या है? बाइल जूस क्या करता है? फूड को एल्कलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। प्लस आपका जो बाइल सॉल्ट है क्या करेगा? आपके फैट को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेगा ताकि इजी हो जाए डाइजेशन करने के लिए। यानी कि यूं भी कह सकते हैं कि जो एसिडिक फॉर्म में फूड है हमको न्यूट्रल करना, न्यूट्रल करने के बाद में डाइजेशन के लिए आगे सप्लाई करना। यहाँ तक क्लियर हुआ? प्लस हमारे लीवर के पास में होता है गॉल ब्लैडर, यानी कि इसका भी काम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा इसका भी। जैसे हमारे बॉडी में जो लीवर है, जो ग्लैंड है, उसने जूसेस सिक्रीट कर दिया, लेकिन जितना यूज में था वो यूज में आ गया। अब जो बचा है वो कहाँ जाएगा? तो उसे क्या करता है? गॉल ब्लैडर स्टोर करने का काम करता है। क्लियर? अब आते हैं, हम थोड़ा सा देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। जैसा जिसका नाम है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का नाम, जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना वो लेंथ में उससे लार्ज नहीं है, यानी कि सिर्फ नाम के लिए इनका नाम है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ी होती है। आपको कमेंट में मुझे बताना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। फिर आज में हम देखेंगे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है कंपेरिजन टू लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहाँ से डाइजेशन हो गया, इनके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, डेडोनम, जेजुनम और इलियम। इनको याद करने के लिए कुछ ट्रिक भी होती है, मैं बताऊंगी कभी, अगर आपको लगे तो आप पूछ लीजिएगा, मैं बिल्कुल बताऊंगी। उसके बाद में आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसका लास्ट चैम्बर होता है रेक्टम, जो कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्रोसेस। क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट चैम्बर है यानी कि रेक्टम काम करता है आपके फिकल मटेरियल या फिर अनडाइजेस्टेड फूड को टेम्पररी स्टोर करने का काम करता है। और जैसे ही फिर सारा प्रोसेस हो गई, एसिमिलेशन हो गया, सारी चीजें हो गई, तो एनस के थ्रू जितना भी फिकल मटेरियल है वो बॉडी से बाहर हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, विदाउट एनी हेजिटेशन आपको कमेंट में मेंशन करना है। प्लस नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आपको बताना है, और जल्द से जल्द आपको वीडियो मिलती रहेगी। और आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, लाइक करना नहीं भूलना है, और आपको कोई फ्रेंड हो जो परेशान है एग्जाम को लेकर के, उसे शेयर भी करना है। जय हिंद, मिलते हैं।